मैं अशोक शर्मा ये आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान से विमुख होने पर किसी को सुख नहीं मिला। जब से गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा, तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया। गंगा की पौराणिक कथा। भगवान की प्रत्येक लीला मनुष्य पर कृपा करने के लिए ही होती है। ऐसा ही एक प्रसंग है श्री राधा रानी की कोप लीला। श्री कृष्ण व राधा रानी के श्रीअंग से प्रकट हुई गंगा उनका अंश व उन्हीं का स्वरूप है। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अनुसार श्री राधा कृष्ण का जलरूप है गंगा। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव मना रहे थे। रासमंडल में श्री कृष्ण श्री राधा की पूजा कर विराजमान थे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवी सरस्वती प्रकट हुईं और उन्होंने अपनी मधुर स्वरलहरी में गीत गाकर और दिव्य वीणा के वादन से सारा वातावरण झंकृत कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण संबंधी सरस पद गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, तब वहां श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रासमंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को न पाकर विलाप करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी द्वारा कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपाशक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह निराकार स्वरूप धारण कर लिया है। वे ही पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और राधा जलरूप होकर गंगा बन गए और वह दिव्य जलराशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। गंगा का एक नाम ब्रह्मांबु है। अंबु जल को कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा प्लस अंबु अर्थात जलरूप ब्रह्मा। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छिपा होता है। भगवान के जलमय रूप होने के पीछे भी कलयुग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण न हुआ होता तो कलयुग में मनुष्यों के पापों का मल कैसे धुलता। श्री राधा रानी की कोप लीला। एक बार गोलोक में गंगा श्री कृष्ण के बगल में बैठकर उनकी रूप सुधा का पान कर रही थी। तभी श्री राधा अपनी सखियों के साथ वहां आई। गंगा को वहां देखकर वे क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पूछने लगीं, हे प्रार्थनाथ, आपके कमल समान मुख को निहारने वाली ये देवी कौन है? मैंने अनेक बार आपको अनेकों से प्रेम करते हुए देखा है। बार बार क्षमा करना अब मेरा स्वभाव बन गया है। एक बार आपने विरजा से प्रेम किया, मेरे देख लेने पर वह देह त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। शोभा से प्रेम किया तो वह भी देह त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। प्रभा से प्रेम किया तो वह शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में चली गई। रासमंडल में एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ देखा तो वह देह त्याग कर भुजा में लीन हो गई। जब क्षमा को आपसे प्रेम करते देखा तो वह देह त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। श्री राधा जब ऐसा कह रही थीं, तब गंगा भी उनके अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण चरणों में विलीन हो गई। तब सबने मिलकर गंगा को बहुत ढूंढा पर वे कहीं न मिली। सभी जगह जल का अभाव हो गया। ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में जाकर भगवान से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग गंगा को ले जाने के लिए आए हैं। कुपित राधा उसका पान कर जाना चाहती थी, किंतु इस समय वह मेरी शरण में है। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तब ही मैं उसे दे सकूंगा। समस्त ब्रह्मादि देवों ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा, गंगा आपके और श्री कृष्ण के श्रीअंग से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हो गईं और विष्णुपदी कहलाईं। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, विष्णुपदी है। उसका महत्व केवल इतना ही नहीं है, अपितु गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता 10:31 में गंगा को अपना स्वरूप बतलाते हुए कहा है, स्तोत्र सामस्मी जाह्नवी। ब्रह्मा जी ने वह जल अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन जब से गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा, तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया। भगवान से विमुख होने पर कभी किसी को सुख नहीं मिला। इस पर तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है, सुनु मन मूर सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो न काहू सुख सठ, यह समुझ सबेरो। अर्थात मूर मन मेरी सीख मान ले। भगवान से विमुख होने पर आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए, किंतु ये भी भगवान के नेत्रों से बिछुड़े, तो उन्हें भी आज तक विश्राम नहीं मिला है। तब से दिन रात चल ही रहे हैं और समय समय पर राहु द्वारा ग्रसित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार भगवान